अब जैसे सवाल दे रखा है तो इसमें क्या दे रखा है कि हमें एक रेखा समीकरण युग्म ये दे रखा है और 2 चरों वाले हमें एक और रेखा समीकरण को लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, पहली बार ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ये हो। तो क्या बोल लगे पहले ना उसने हमें एक समीकरण दे रखी है, ये एक समीकरण दे रखी है। वो क्या बोला है, ऐसी एक दूसरी समीकरण ढूंढो कि दूसरी एक ऐसी समीकरण ढूंढो जो कि इन कंडीशन को फुलफिल कर दे। एक ये वाली प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करने के लिए हमने क्या देखा था, ये प्रतिच्छेद कब करेंगी रेखाएं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू हो। तो ऐसी रेखा, ऐसी कंडीशन ढूंढनी है हमें। तो ऐसी कोई भी रेखा ढूंढ लो। तो पहली रेखा तो हमारे पास ये 2x + 3y और -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो a1 इक्वल टू कितना आ गया 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -8। और अब क्या ढूंढेंगे हमें, b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू चाहिए, तो कुछ भी रख दो। तो क्या रख सकते हैं हम, जैसे a2 इक्वल टू हमने रख दिया, a2 इक्वल टू हम क्या रख दे रहे हैं, जैसे कि हमें नहीं चाहिए तो 3 ही रख दो और b2 इक्वल टू 2 रख दो और c2 कुछ भी रख दो इससे, तो 9 ही रख दो इससे। तो अब क्या बन रही है दूसरी समीकरण, हमारे पास बन रही है 3x + 2y + 9 इक्वल टू 0। तो यही हमें याद करना था। अब देखो ये फुलफिल कर रही है क्या कंडीशंस को, ये देखो कर रही है ना फुलफिल। ये 2/3 है, ये a1/a2 और ये b1/b2, ये 3/2। ये नहीं हो रहा है फुल, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यानी कि ये क्या कर रही है, इस कंडीशन में क्या देखा था हमने, ये प्रतिच्छेद करेंगी। हमने ये देखा था ना, ये प्रतिच्छेद करेंगी वाली, हमने कहाँ पे देखा था, ये वाली कंडीशन देखी थी हमने। तो प्रतिच्छेद करेगी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमें दूसरी समीकरण हमने ये ढूंढ ली। अब हम इसके और उदाहरण कुछ भी कर सकते हैं, और उदाहरण अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। कितने भी उदाहरण, हमें समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या है, हमने समांतर के लिए कंडीशन देखी थी, ये वाली कौन सी कंडीशन होगी समांतर के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आना चाहिए। तो ये कंडीशन, तो पहले समीकरण तो ये हमारे पास। तो कितना हो रहा है, ये a1 इक्वल टू क्या है 2 और b1 इक्वल टू कितना है 3 और c1 इक्वल टू है -8। तो a1/a2, तो क्या कौन से ले सकते हैं हम, a2 b2 c2, तो क्या ले सकते हैं हम। तो जैसे कि हमें a1/a2 जैसे कि हमने अपनी मर्जी से ले लिया, हमें बराबर भी करना है ये। तो कितना, इसका डबल ले लिया, जैसे कि 2 का डबल ले लिया 4 और 3 का डबल ले लिया 6। तो अब पहली ये कंडीशन तो बन रही है ना हमारे पास, क्योंकि जब 2/4 होगा और 3/6 होगा तो ये 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। ये तो कंडीशन बन रही है। अब हमें क्या चाहिए, c1/c2 इक्वल टू नॉट, तो यानी कि इनके रूप में नहीं होना चाहिए।
तो ये 8 है, अगर ये 8 है तो हम नीचे 9 भी रख सकते हैं, तो हमने 9 रख दिया बस सीधा सीधा। तो ये बस ये अगली समीकरण क्या बन गई हमारे पास, ये हो रही है ना फुलफिल, ये नॉट इक्वल टू हो रही है, तो ये कंडीशन में तो ये क्या बन गया हमारे पास दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। बस यही ज्ञात करना था। इसी प्रकार और उदाहरण भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि यही समीकरण हो, और समीकरण भी हो सकती है। एक समीकरण ये भी हो सकती है, क्यों 8, अगर 8 आएगा यहाँ पे हम 8 रखेंगे माना, तो ये 8 बन जाए तो ये -1 होगा, तो नॉट इक्वल टू तो होगा ये तब भी। तो बस ये वाली समीकरण भी बन सकती है। एक और उदाहरण ये है। अब तीसरा उदाहरण क्या दे सकते हैं हम, संपाति। संपाति का क्या है, संपाति का है A1/A2, संपाति का था सारे बराबर, सारे बराबर। तो पहले बार तो इसने देखा A1 2, B1 3 और C1 -8 और A2 B2 C2। तो क्या हमें सब बराबर चाहिए, तो सब बराबर के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये भी 2 मगर सेम टू सेम आ जाएगा ना, सीधा सीधा डबल कर दो इसे, ये 4 कर दो, 6 कर दो और ये 16 कर दो माइनस। तो अभी क्या बन रही है, तो कैसे जैसे क्या कैसे हो रहा है, ये 2/4 3/6 और ये हो रहा है -8/-16। तो सब बराबर आ रहे हैं ना ये, क्योंकि 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, तो ये सारी फुलफिल हो रही है कंडीशन। तो ये हो जाएगा 4x 6y -16 इक्वल टू 0। ये कर लिया बस। इसी प्रकार और समीकरणें भी हो सकती हैं। तो जैसे कि और क्या हो सकती हैं, एक समीकरण ये भी हो सकती है 6, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 0। ये वाला भी एक उदाहरण। क्यों कैसे बनेगा ये, क्योंकि बनेगा 2/6 3/9 8/-8/-24। तो ये 1/3 1/3 और 1/3 सारी ये आ रहे हैं। ये वाला सवाल फिनिश। ये क्या बोला है, इनके ग्राफ खींचो और इनके बीच जो त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला है कि ग्राफ खींचो पहले तो इन दोनों के, फिर जो बीच में हमारे जो हमारे पास ये कट करके जो त्रिभुज बनेगा, जो बाद में पता चलेगा वो तो जो बनेगा, तो उसके निर्देशांक भी लिखो और उसे छायांकित भी कर दो जो त्रिभुज बनेगा। तो ये कैसे करना है, ये तो सबसे पहले तो हमारे पास है x प्लस ओ माइनस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं हम इसे 1 प्लस वाई
और फिर इसे हम कैसे कर देंगे, पहले x इक्वल टू 0 रखा तो 1 आया, ओ x इक्वल टू अरे यार ये गड़बड़ हो गया, ये y इधर जाएगा और x भी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गया, माइनस में नहीं चाहिए, छोड़ो इसे ले लेते हैं, 1 ही रख दिया, y इक्वल टू 1 रखा तो 0 हो गया। फिर हमने y इक्वल टू 2 रखा तो 1 हो जाएगा, फिर हमने y इक्वल टू 3 रखा तो 1 हो जाएगा, ये बन गया। फिर बना हमारा, फिर दूसरे समीकरण लिए हमने 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसे ले लो एक तरफ, 12 आया इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3। ये तो इसका खींचा कोऑर्डिनेट, इसके x और y की वैल्यू ले आओ निर्देशांक के रूप में। पहले हमने माना y इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना बच रहा है, 12 बचेगा, तो 12 में 3 का 4, फिर हमने 3 रखा तो फिर 2 आएगा, और फिर रख दिया हमने 6 दूनी 12, 12 12 0, तो ये आएगा 0। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो ये देखो, ये हमने x एक्स ले लिया और ये ले लिया हमने y एक्स। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 और y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कहाँ पर बन रहा है, ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट ये है। फिर है हमारा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो कहाँ पे बन रहा है ये, फिर बन रहा है 1 3, तो 1 3 कहाँ बन रहा है, एक x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, 1 3, ये कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, ये 1 3, ये यहाँ पे अगर हमने y इक्वल टू 3 रखा तो 3, तो ये 2 तो आएगा यहाँ पे 2 था, तो यानी कि यहाँ पे 2 था यार ये, तो 3 2 कहाँ पे आएगा, 3, यानी कि x का 2 और y का 3, ये तो बन गया हमारा समीकरण। ये जा रही है हमारी रेखा पहली, और फिर दूसरा है हमारे पास, दूसरे का 0 4, तो 0 4 कहाँ होगा, 0 x इक्वल टू 0, ये 0 तो ये है, और 4 y इक्वल टू x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट कहाँ बन रहा है,
ये वाला पॉइंट ये बन रहा है, और फिर 2 3 x इक्वल टू 2 कहाँ है, ये y इक्वल टू 3 कहाँ है, ये है। फिर 0 और 6 6 कहाँ है, ये तीसरा पॉइंट ये है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये मगर अब क्या बोला है, उसने बोला है त्रिभुज बनाना है हमें, तो और उसके निर्देशांक भी देने हैं। तो अगर इस रेखा को हम इस रेखा को और बढ़ाएं तो त्रिभुज कहाँ दिख रहा है अब हमें, ये है ना त्रिभुज। ये तो त्रिभुज, ये था ये आगे, और एक पॉइंट यहाँ पे था। तो ये हमें त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, ये और इसे क्या बोला था, छायांकित भी करो, तो ये हमने कर दिया ये छायांकित। और अब बोला है निर्देशांक भी लिखो, तो उसने क्या बोला था निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके, तो एक निर्देशांक, तो ये तो यहाँ पे माइनस बन रहा होगा ना, ये माइनस, ये एक्स अक्स, ये माइनस, ये एक्स डैश रहा होगा, और नीचे वाई डैश। तो ये तो पहले ये वाले ये निर्देशांक कहाँ हो गई, ये हो गया एक, ये हो गया, और त्रिभुज की निर्देशांक ये हो गई। तो यहाँ पे क्या है 4 0, और यहाँ पे क्या है, पहले एक्स अक्स वाले लिखते हैं, तो 2 3, और यहाँ पे एक ये है, तो ये कितना है -1 0। तो ये निर्देशांक हमें क्या क्या मिले, जो त्रिभुज के निर्देशांक, तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या हो गए, 2 3 -1 0, और फिर हो गया 4 0। तो यही हमें याद करना था।